चलिए क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है, बिंदु 1, 2 से होकर जाने वाली एक प्रकाश किरण एक्स अक्ष के बिंदु ए से परावर्तित होती है और परावर्तित किरण बिंदु 5, 3 से होकर जाती है, तो ए का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। यहाँ पर ये ऐसा कह रहा है, देखिए यहाँ पर मान लेते हैं ये क्या है, एक्स अक्ष है, इसे क्या मान लेते हैं, एक्स अक्ष है, और एक बिंदु है जो इस पर आपतित हो रही है ना, यहाँ पर क्या हो रहा है, आपतित हो रही है, और किस बिंदु से होके जा रहा है मान लेते हैं, मान क्या दिया हुआ है, मान लेते हैं ए 1, 2। जब यहाँ पर ये क्या हो गई, यहाँ से परावर्तित हो जाएगी, अपवर्तित मतलब इधर चली आएगी, इधर दूसरे माध्यम नहीं आ रही, उसी माध्यम में क्या हो जा रही है, वापस हो जा रही है। परावर्तित मतलब जिस माध्यम में आ रही है उसी माध्यम टकरा के उसी माध्यम में वापस चले जाना। तो ये इधर चले गए, ठीक है ना। तो इसे क्या बोलेंगे, इसे बोलते हैं आपतित किरण। क्या बोलते हैं इसे, आपतित किरण, आपतित किरण, ठीक है ना। और जिस बिंदु पर गिरता है, इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं पी, जिस बिंदु पर गिरता है इसे बोलते हैं आपतन बिंदु। क्या बोलते हैं, आपतन बिंदु बोलते हैं। ये साइंस में आप लोग पढ़े होंगे। और जब उसी माध्यम में वापस लौट गई, इसे बोलते हैं परावर्तित किरण। क्या बोलते हैं, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण। और किस बिंदु से जा रही है, ये जा रही है 5, 3 से, इसको मान नाम देते हैं बी, ठीक है ना। और इस आपतन बिंदु पर अभिलंब बना दीजिए, ये हो गया। तो ये जो कोण है इसे बोलते हैं आपतन कोण। क्या बोलते हैं इसे, आपतन कोण। और इसे क्या बोलते हैं, परावर्तन कोण। क्या बोलते हैं, परावर्तन कोण, ठीक है ना। इंसिडेंस एंगल और रिफ्लेक्टिव एंगल, हाँ। ठीक है, अच्छा। अब यहाँ देखिए थोड़ा ध्यान देने की बात है। तो मान लेते हैं एक्स अक्ष पर बिंदु, क्या मान लेते हैं, माना एक्स अक्ष पर बिंदु P का निर्देशांक, बिंदु P का निर्देशांक हम मान लेते हैं h, 0 है, ठीक है ना। क्या मान लिया, h, 0 है। तो ध्यान दीजिएगा, ये आपतन बिंदु पर जो आपतन कोण होता है, परावर्तन कोण क्या होता है, बराबर होता है। ये क्या होगा, आपतन बिंदु पर, या कह सकते हैं हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि परावर्तन को क्या, आपतन कोण इक्वल क्या हो जाएगा, परावर्तन कोण। ये होता है, आप लोग पढ़े होंगे, साइंस में पढ़ाया गया होगा, लाइट में, है ना। तो आपतन कोण मतलब क्या होगा, ए पी, इसको मान लेते हैं एस मान लो, तो एंगल ए पी एस बराबर क्या होगा, एंगल बी पी एस, ये बराबर होगा। जब ये दो कोण बराबर होगा तो ये दोनों कोण मान लीजिए 30 है, ये क्या है, 30 है, तो ऑब्वियसली है, मैं कुछ भी हो मान, ऐसे मान रहा हूं, अगर ये दोनों बराबर हैं तो ये कोण कितना आएगा, ये 90 है तो 60 हो जाएगा, ये 30 है, 90 है तो 60 हो जाएगा। कहने का मतलब अगर ये कोण बराबर है तो ये दोनों कोण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। यानी कि दिस इंप्लाइज दैट, हम कह सकते हैं, इसको मान लीजिए एक्स मान लेते हैं, इसको एच डैश मान लेते हैं, तो यानी कि बी पी एच डैश, बी पी एच डैश बराबर क्या हो जाएगा, ए पी एक्स, इधर एक्स मान लो, इधर एक्स डैश मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बी पी एक्स इक्वल क्या हो जाएगा, ए पी एच डैश। ये आप लोग समझ पा रहे होंगे, आप लोग, है कि नहीं, अरे अंदाज से तो ऐसे कह रहा हूं, क्लियर है। चलो अब मान लेते हैं, माना जो रेखा बीपी है, रेखा बीपी एक्स अक्ष से थीटा कोण बनाती है, एक्स अक्ष से क्या बनाती है, थीटा कोण बनाती है। दैट इज, अर्थात मतलब दैट इज क्या लिख सकते हो, एंगल बी पी एक्स बराबर क्या होगा, थीटा,
बी पी एक्स क्या मान लेते हैं, थीटा। तो एंगल ए पी एक्स कितना हो जाएगा, ए पी एक्स बताओगे, ए पी एक्स, तो ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, और टोटल कितना होगा, टोटल कितना होगा 180। हमें क्या निकालना है, यहां से ये एंगल निकालना है। टोटल कितना है 180, और 180 में थीटा घटा देंगे तो कितना होगा 180 माइनस थीटा। यहां तक समझ में आ रहा होगा आपको। चलिए शुरू करते हैं। अब भाई रेखा बीपी की प्रवणता निकाल लो। तो रेखा बीपी की प्रवणता क्या होगा, रेखा बीपी की प्रवणता m बराबर क्या होगा, फार्मूला क्या होता है, y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1, ये होता है ना। चलिए तो क्या आएगा, y2 माइनस y1, तो y2 माइनस y1 तो क्या आएगा 3 माइनस 0 अपान 5 माइनस h, मतलब क्या आ जाएगा 3 अपान 5 माइनस h आ जाएगा। ये क्या है, m क्या है यहाँ पर, tan थीटा। ये बीपी जो है एक्स एक्सिस से कितना बना रहा है, थीटा कोण बना रहा है। अब रेखा एपी की प्रवणता ले लेते हैं, रेखा एपी की प्रवणता m1 मान लो, यहां मानना हो तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा y2 माइनस y1, तो 2 माइनस 0 2 माइनस 0 और y2 माइनस 1 x2 माइनस x1 1 माइनस h, ये हो जाएगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये जो एपी है एक्स एक्सिस से कितना बनाएगा 180 माइनस थीटा बनाएगा, है ना। समझ में आ रहा है भाई सबको, कोई दिक्कत नहीं हो रहा ना। थोड़ा सा इसको ध्यान से देखिएगा, 2 बार देखिएगा तो ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। तो क्या होगा, tan जो m होता है प्रवणता होता है, जो tan थीटा होता है वो एक्स एक्सिस से कोण बनाता है एंटी क्लॉकवाइज। तो क्या हो जाएगा tan 180 माइनस थीटा बराबर क्या होगा 2/1 माइनस h। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, tan 180 माइनस थीटा क्या होता है माइनस tan थीटा बराबर क्या होगा 2/1 माइनस h। तो यहाँ से हमें कहा 1 से tan थीटा की वैल्यू क्या है 3/5 माइनस h बराबर क्या होगा 2/1 माइनस h। तो चलिए गुणा कर देते हैं, तो -3 + 3h हो जाएगा, 2 पंचे 10 माइनस 2h, और इधर आ जाएगा क्या हो 3 2 5h हो जाएगा, और इधर आ जाएगा 10 3 13, तो h बराबर क्या आएगा 13/5, है ना। तो बिंदु ए का निशान क्या होगा आता है, तो आता है बिंदु ए का निर्देशांक, बिंदु ए का निर्देशांक क्या होगा भाई बताइए, ये हो जाएगा 13/5, 0। नोट कर लीजिए, ठीक है ना। अब आइए क्वेश्चन नंबर 23 पर बात करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 पर क्या कह रहा है, दिखाइए कि बिंदुओं √a² माइनस b² 0 और माइनस √a² माइनस b² 0 से रेखा x/a cos थीटा प्लस y/b sin थीटा = 1 पर खींचे गए लंबों की लंबाइयों का गुणनफल b² है, ठीक है ना। तो यहाँ पर दिया है, क्या दिया है, रेखा का समीकरण दिया हुआ है। रेखा का समीकरण क्या दिया है, x/a cos थीटा y/b sin थीटा -1 = 0, है ना। अगर इसमें आप एलसीएम ले लीजिए तो आ जाएगा ab एलसीएम हो जाएगा, तो ab क्या हो जाएगा एलसीएम, तो ये क्या होगा b cos थीटा × x हो जाएगा, और a y sin थीटा, ऐसे लिखेंगे तो सही रहेगा, a से कैंसिल, तो b x cos थीटा a y sin थीटा माइनस ab = क्या होगा 0, है ना। तो ये क्या आया b x cos थीटा प्लस a y sin थीटा माइनस ab = 0 आ गया, समीकरण 1 मान लो। तो ये रेखा ऐसे मतलब कुछ इस तरह दिया हुआ, ये रेखा मान लेते हैं, बिंदु क्या है, बिंदु मान लेते हैं a, इसको a² √a² माइनस b² 0, एक बिंदु b ले लेते हैं -√a² माइनस b² 0, इससे इस पर लंब डाल दो, इससे इस पर लंब डाल दो, है ना। जरूरी नहीं कि मतलब है, बस लंब डालना बस हो गया। ये लंब का समीकरण क्या दिया हुआ है, bx cos थीटा और ay sin थीटा और माइनस ab = 0, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बिंदु √a²
माइनस बी स्क्वायर कामा 0 से रेखा 1 पर डाले गए लंब की लंबाई, डाले गए लंब की लंबाई। क्या हो जाएगा, एक्स की जगह आप क्या करेंगे, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या होगा बी कॉस थीटा, है ना, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वाई की जगह पे 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, माइनस ए बी अपान एक्स के गुणांक का स्क्वायर, एक्स का गुणांक क्या है बी कॉस थीटा, तो बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, प्लस वाई के गुणांक का स्क्वायर ए साइन थीटा का होल स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा होगा। ये सबकी समझ में आ रहा होगा, मार्क में लगा सकते हो, है ना, ठीक है ना। इसी प्रकार बिंदु किससे निकालना है, ए P1 मान लो इसको, बिंदु माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कामा 0 से रेखा 1 पर डाले गए लंब की लंबाई, डाले गए लंब की लंबाई क्या हो जाएगा, इसको P2 मान लो, हो जाएगा मॉड ऑफ एक्स की जगह पर माइनस रखेंगे तो क्या आएगा, बी कॉस थीटा, ये हो जाएगा, माइनस रखेंगे तो लिख देते हैं बी इंटू माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉस थीटा, और वाई की जगह पर 0 हो जाएगा, ये 0 हो गया, माइनस ए बी अपान एक्स के गुणांक का स्क्वायर बी स्क्वायर अंडर रूट बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। और चाहे तो आप इसको ऐसे माइनस कॉमन ले लेंगे तो मॉड लेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो आ जाएगा P2 इक्वल आ जाएगा बी अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉस थीटा प्लस ए बी अपान अंडर रूट बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा, ठीक है ना। माइनस देखो ये माइनस है, माइनस से गुणा करोगे तो ये लिख देते हैं डायरेक्ट, माइनस बी हो जाएगा, और माइनस कॉमन ले लीजिए, और मार्ट के अंदर है तो क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। अब यहाँ दिया है, क्या दिया है, दिया है P1 इंटू P2 इक्वल, हाँ सॉरी लंबाइयों का गुणनफल दिया नहीं है। अब P1 P2 निकालो, तो P1 P2 क्या होगा, P1 क्या है, ये है, इसका मॉड ले लेंगे तो वही रहेगा, हाँ अब कौन बड़ा है कौन छोटा है इसका कह नहीं सकते, चलिए सॉल्व किया जाएगा, ये पॉजिटिव बना लेते हैं, ये पॉजिटिव है, तो क्या होगा बी कॉस थीटा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस, ऐसे लिखो बी अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉस थीटा माइनस ए बी अपान बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इंटू बी अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉस थीटा प्लस ए बी अपान अंडर रूट बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, है ना। चलिए मल्टीप्लाई किया जाए, देखिए मल्टीप्लाई करते हैं, ये क्या आएगा बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया और कॉस स्क्वायर थीटा, है ना, और फिर इसको इसमें मल्टीप्लाई करिए तो क्या आएगा ए बी स्क्वायर अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉस थीटा हो जाएगा, फिर माइनस ए बी स्क्वायर अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉस थीटा हो जाएगा, माइनस ए स्क्वायर अपान ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपान ये क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा वो बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये हो गया। अब यहाँ पर दिख रहा है कि ये चीज कैंसिल हो जा रहा है, ये चीज क्या हो रहा है, कैंसिल हो जा रहा है कि नहीं, यहाँ पर बी स्क्वायर हो जाएगा, थोड़ा ध्यान देना है ना। अब उसके बाद क्या करेंगे, बी स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, क्या आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर अपान बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा
प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब इसको आप कर सकते हो बी स्क्वायर, ये आ जाएगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर, है ना, ये हो जाएगा। अपान क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस क्या हो जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर हम क्या करें, बी स्क्वायर, यहाँ पर ये चीज में ए स्क्वायर कॉमन ले लो तो क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा अपान क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। और कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ क्या होगा माइनस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपान बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। या माइनस, अच्छा देखिए माइनस यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना है, यहाँ ऐसा करिए मॉड में ही लिखे रहिए, इसको मॉड में लिखे रहेंगे तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस, मतलब मॉड ऑफ माइनस ए इक्वल क्या लिख सकते हैं, ए लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ मॉड लगा रही है, यहाँ भी मॉड लगा रही है, ये मॉड लग गया यहाँ पर, ये मॉड यहाँ पर लग गया है, और उसके बाद फिर क्या करेंगे, पूरे मॉड लगा देंगे। और ध्यान देना है ये सब चीज़ें, क्योंकि जो लंबाइयाँ होती हैं P2 वो क्या होता है ऑलवेज पॉजिटिव, हमें अभी प्रूव करना है बी स्क्वायर प्रूव करना है ना कि माइनस बी स्क्वायर। तो आप क्या करेंगे, दोनों में मॉड लगाए रहेंगे और मॉड लगाते चले जाइएगा और सब में मॉड लगता चला जाएगा, है ना, मॉड लगाते चले जाइए, मॉड लगाते चले जाइए और यहाँ पर मॉड लगाते चले जाइए। और जब हम माइनस कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर, ये हो जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपान क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये हो गया, है ना, लिख सकते हो मॉड ऑफ माइनस ए बराबर क्या होता है, ए मॉड ऑफ ए, है ना, ये हो गया, या इसको ए भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये चीज़ हो जाएगा और ये क्या होगा, इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, इक्वल बी स्क्वायर। तो आपको थोड़ा ध्यान देना है, ए माइनस माइनस क्या होगा, ए मॉड ऑफ माइनस ए इक्वल क्या होता है, मॉड ऑफ ए लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और इसको सिंपल क्या होगा, जब आएगा इसकी वैल्यू तो क्या होगा, पॉजिटिव ले लेंगे, है ना। तो यहाँ माइनस था, ए माइनस था तो माइनस कॉमन ले लिए तो यहाँ प्लस हो गया, और इसका मॉड में बनाते चले जाइए, मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी तो मॉड ऑफ ए बी करके ऐसे करते चले जाइए और सब मॉड लगाते जाइएगा, जिससे कि क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर हैंस प्रूफ। कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, है कि नहीं, समझ में आ रहा होगा। अब आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 लास्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 लास्ट है। क्या कह रहा है, ये एक व्यक्ति समीकरणों 2x माइनस 3y प्लस 4 इक्वल 0 और 3x प्लस 4y माइनस 5 इक्वल 0 से निरूपित सरल रेखीय पथों के संधि बिंदु मतलब जंक्शन पॉइंट, मतलब क्रॉसिंग पॉइंट, जहां पर एक दूसरे को कट कर रहा है, खड़ा है। कहने का मतलब क्या है, एक मान लीजिए एक पथ ये है और दूसरी पथ ये है ना, दूसरी पथ क्या है, मान लीजिए, अरे यार, एक पथ ये है मान लीजिए और दूसरी पथ ये है, ठीक है ना। इस पथ का नाम देते हैं 2x माइनस 3y प्लस 4 इक्वल 0, इसका देते हैं 3x प्लस 4y माइनस 5 इक्वल 0, है ना। तो एक आदमी यहाँ पर खड़ा है, अब यहाँ संधि बिंदु पाने के लिए क्या होगा, संधि बिंदु मतलब प्रतिच्छेद बिंदु, क्रॉसिंग पॉइंट, है ना, जंक्शन पॉइंट, कुछ भी कह सकते हो, दिया है। क्या है, रेखाओं का समीकरण, रेखाओं का समीकरण क्या है, 2x माइनस 3y इक्वल माइनस 4, 3x प्लस 4y इक्वल 5, है ना। और क्या कह रहा है, संधि खड़ा है, और समीकरण 6x माइनस 7y प्लस 8 इक्वल 0 से निरूपित पथ पर न्यूनतम समय में पहुंचना चाहता है। मतलब ये वाली लाइन इसको मान लीजिए, ये लाइन, इस पथ का नाम क्या क्या है, 6x माइनस 7y प्लस 8 इक्वल 0। तो पहले बताओ, यहाँ इस बिंदु पर P बिंदु पर मान लीजिए एक आदमी खड़ा है
और इस पथ पर वो न्यूनतम समय में पहुंचना चाहता है, तो उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जिस बिंदु से यहाँ पर आ रहा है। तो पहली बात तो एक चीज आपको पता होना चाहिए कि अगर इस रेखा पर आपको आना है और न्यूनतम समय में आना है तो आप ऐसे भी जा सकते हैं, 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 लेकिन सबसे कम समय किसमें लगेगा? इसमें। जस्ट इसके क्या हो, लंबवत दूरी, इसकी तरफ अगर लंबवत दूरी तय करे तो जान लीजिए कि इसको क्या होगा, सबसे न्यूनतम समय लगेगा और इसका समीकरण निकालना है ना। इसको मान लेते हैं m। यहां तक कोई दिक्कत? ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले बिंदु P पर आते हैं। बिंदु P के लिए क्या करेंगे? प्रतिच्छेद बिंदु, प्रतिच्छेद बिंदु P के लिए पहले सॉल्व कर लीजिए इसको। तो सॉल्व करेंगे, गुणांक बराबर कर लो। तो 4 दूना 8, 4 3 12, 4 चौक 16 और 3 त्रिका 9x, 3 चौक 12y और 3 पचे 15 जोड़ने पर तो क्या हो जाएगा? कैंसिल। ये क्या आएगा? 9 8 17x बराबर क्या हो जाएगा? 16 -1 आ जाएगा। x बराबर क्या आएगा? -1/17, -1/17। ठीक है। अब x का मान कहाँ रख दीजिए? कहीं भी रख दीजिए, मान लीजिए यहीं पर रख देते हैं। तो यहाँ पर यहाँ रख देते हैं, समीकरण 2 में रख दो। समीकरण 2 में x का मान रखने पर, x का मान रखेंगे तो क्या आएगा? -3/17 + 4y बराबर 5। तो 4y बराबर क्या आएगा? 5 + 3/17, 17 × 85, 85 3 88 बचे क्या होगा? 17 4y। तो y इक्वल क्या है? 4 दूना 8, 4 दूना 8, 22/17। तो बिंदु P का निर्देशांक क्या है? बिंदु P का निर्देशांक क्या है? -1/17 और 22 बटे क्या होगा? 17 हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर चूंकि व्यक्ति क्या है? व्यक्ति बिंदु P पर खड़ा है। बिंदु P पर क्या है? खड़ा है। और वो, इसको A मान लो, इसको B मान लेते हैं। वो व्यक्ति खड़ा है और AB पर वह न्यूनतम समय में पहुंचना चाहता है। न्यूनतम समय में पहुंचना चाहता है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? अतः इसके लिए उसे AB की तरफ लंबवत दूरी तय करना पड़ेगा। उसको लंबवत दूरी तय करना पड़ेगा। लंबवत दूरी PM तय करना पड़ेगा। क्यों भाई? कोई दिक्कत नहीं किसी को? ये हो जाएगा। अब PM तय करना पड़ेगा तो बस हो गया। और बिंदु P का समय निर्देशांक क्या आएगा? -1/17 और 22 बटे क्या हो जाएगा? 17। ठीक है ना। अब इसको थोड़ा मिटा दें, फिर उसके बाद लगाते हैं क्वेश्चन पर। अब यहाँ देखिए ये हो गया। अब यहाँ देखो इसका 6x - 7y + 8 की प्रवणता क्या होगा? तो ये दोनों, इन दोनों की प्रवणताओं का गुणनफल क्या होगा? -1 होगा। अतः क्या लिख सकते हैं? अतः रेखा 6x - 7y + 8, या ऐसे लिखो, इसको लिखो, क्या लिखोगे? रेखा 6x - 7y + 8 = 0 की प्रवणता क्या होगा? पहले बताओ, इसकी प्रवणता क्या हो जाएगा? -x का गुणांक बटे क्या हो जाएगा? y का गुणांक, है कि नहीं? तो -x का गुणांक क्या है? 6 और y का गुणांक क्या है? -7। तो क्या हो जाएगा? 6/7 हो जाएगा। तो इसके लंबवत रेखा की प्रवणता क्या हो जाएगा? लंबवत रेखा PM की प्रवणता क्या होता है? इसका उल्टा करके माइनस कर देते हैं ना। तो माइनस क्या होगा? 7/6। अब भाई दोनों की प्रवणताओं का गुणनफल माइनस होता है, -1 होता है। तो
इसकी प्रवणता 6/7, फिर क्या होगा 6/7 इंटू रेखा पीएम की प्रवणता m बराबर क्या होगा -1, इधर जाएगा क्या आएगा -7/6 हो जाएगा, है ना, ये हो गया। अतः रेखा पीएम का समीकरण क्या हो जाएगा, या ऐसे लिखो, बिंदु P से, P क्या है -1/17, 22/17 से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण, होकर जाने वाली रेखा का समीकरण, रेखा मान लीजिए PM है ना, PM का समीकरण। तो क्या हो जाएगा, तो फार्मूला क्या होता है याद है, y माइनस y1 इक्वल m x माइनस x1। तो y माइनस y1, तो y माइनस क्या आएगा 22/17, अब m क्या है -7/6, x माइनस x1 प्लस ये हो जाएगा। अब यहाँ एलसीएम ले लो, क्या आएगा 17y माइनस 22, 17x प्लस 1/17 हो जाएगा, ये 17 से 17 कैंसिल हो जाएगा, 17 छक्का 102y हो जाएगा, 6 दूना 12, 6 दूना 12 13, 132 माइनस 17 17 119 x हो जाएगा, -7 हो जाएगा। इधर ले आओ तो 119x प्लस 102y प्लस 7 करेंगे तो -5 125 हो जाएगा, ये हो जाएगा। इस जिस पथ पर वो आएगा उस पथ का समीकरण क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, जिससे कि वो न्यूनतम समय पर ये यहाँ पहुँच जाएगा। यहाँ तक समझ में आ रहा, नोट कर लीजिए, ये लास्ट हो गया। तो ये रहा इसका सरल रेखा का विविध प्रश्नावली, हमने एक एक क्वेश्चन करके आपको बता दिया। अब इस नया टॉपिक लेके आएंगे, हाँ अभी 11th का ही शुरू कर रहे हैं, और बस 11th का शुरू करते रहेंगे, वो हमेशा बताते रहेंगे, लेकिन लगातार अभी 11th का ही क्लास चलेगा 2-4 दिन और उसके बाद फिर 12th और 10th का हम अनाउंस भी करेंगे और आपको बताएंगे कि बहुत जल्द ही आप लोग को प्रैक्टिस पेपर लाइव क्लास चलाएंगे, ठीक है ना। तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।